की हिल तक आइको रैंगुटन निकल चुकी है, बट इसी बीच में वाइल्ड फैक्स के साथ साथ एक फाइट चालू होती हुई और हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक और ऑटोबॉट्स का जो फाइट मैं बात कर ही रहा था वो भी चालू हो चुकी है, जहां पर ऑटोबॉट्स के एक खिलाड़ी को ट्रेड ऑफ किया गया है इसी बीच में देते हुए नजर आए हैं। मतलब एक एडवांटेज गॉडलाइक के पास जो नहीं था नंबर्स का, वो फिलहाल के लिए इक्वल होता हुआ दोनों ही तरफ से। जी हाँ, ऑडियंस को बताना चाहिए 3 मैन खेल रहे, लेकिन उन्होंने बोला कि A1 C1 सिचुएशन को हम लेकर आएंगे यहाँ से। अब देखा जाए तो यहाँ से खिलाड़ी नॉकआउट हुआ तो जरूर है, लेकिन सिम्प बार बार देखा जाए तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, लेकिन क्या यहाँ से अपने कप्तान को बचा पाएंगे? थोड़ा सा मुश्किल टास्क नजर आ रहा है। वो कोशिश जरूर कर रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पर अब वो जिम्मेदारी वापस से ज़ीगॉड को लेते नजर आनी चाहिए। और जी हाँ, वो आगे बढ़े, बहुत बड़ा रिस्क लिया ज़ीगॉड ने। अब यहाँ पर मानना यही है कि वो पिक करेंगे, कैरी करके उनको कार के अंदर डालेंगे और फिर यहाँ से लेके जाएंगे। और पीछे से सिम्प उनको कवर दे रहे हैं, बहुत ही बढ़िया एक स्मार्ट मूव है। बट क्या कर रही है ऑटोबॉट्स? आपने जाने कैसे दे दिए हैं यहाँ पर, जिग-जैग करते अपने आप को बचाने की कोशिश। और चलिए, जिस चीज के उन्होंने थिंकिंग रखी थी, एग्जीक्यूशन तो ऑलमोस्ट होता नजर आने वाला है। और देखते हैं कहां पर जाकर पंक को रोका जाएगा और कहां पर जाकर उनको रिवाइवल दिया जाएगा। कैप्टन, मुझे लग रहा है हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक को कोई दिक्कत की बात होगी। नॉकआउट किया गया है और दूसरी छोर जहां पर आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं LEFP, उनके लिए भी बुरी खबर है क्योंकि उनके ऊपर भी गोलियां ली जा रही है। हायर ग्राउंड से रहेंगे ये मनी मेकर्स के खिलाड़ी, लेकिन ऑटोबॉट्स को वाइप कर दिया गया। एक 3v4 फाइट यहां पर हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक जीतते हुए। लॉबस्टर वो आखिरी खिलाड़ी बचे हुए थे जिनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें हमें रहती है, लेकिन क्या बेहतरीन शुरुआत होता हुआ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का। LEFP के बारे में भी हम बातचीत कर रहे थे। LEFP करंट 2 खिलाड़ी बचे हुए हैं, ट्रेस गॉड और अनुज टोपे। ट्रेस गॉड अभी तक एक भी फिनिश नहीं निकाले और उनको यहां पर खत्म भी कर दिया जाएगा। अकेले अनुज बचे हुए, देखना पड़ेगा क्या कर पाते हैं। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक, उनके लिए भी बुरी खबर है, अकेले ज़ीगॉड बचते हुए नजर आ रहे हैं। पंक को कंफर्म कर दिया गया है, सिम्प लीड आउट हो रहे हैं। क्या यहां से ज़ीगॉड बच के निकल पाएंगे, वही एक बड़ी सवाल रहेगी। लेकिन इसी बीच में लिखिता ई-स्पोर्ट्स के लिए भी देखिए बहुत ही ज्यादा बुरी खबर रहेगी। पुकार को कंफर्म किया गया है। फियर्स के ऊपर भी एक बहुत ही बढ़िया नेट आया है वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स की तरफ से। फ्यूरी का वो नेट था जो वो नॉकआउट निकाल चुका है। वशिष्ठा ई-स्पोर्ट्स वर्सेस लिखिता ई-स्पोर्ट्स गाड़ी में बैठे हुए क्लच गॉड, क्या उनको आइडिया है? क्या उनको आइडिया रहेगा? ज़ीगॉड वो गाड़ी लेके निकलते हुए आदित्य को बिठा के यहाँ पे निकलना चाहते हैं वो, और लग तो रहा है कि यहाँ पर वो नॉकआउट मिलेगा। चलिए, कोशिश अच्छी थी लेकिन उसके बावजूद भी बच नहीं पाए ज़ीगॉड। जितनी देर तक हो सके वो सरवाइव किए वहां पे और फाइनली उनको डाउन किया गया। हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक का भी यहाँ पर सफाया होता हुआ 4 फिनिशेस को करेंगे डाउन। बट इन सब के बीच में हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आ चुकी है, पंक का आगमन हो जाएगा। एक थर्ड पार्टी एक्शन इज आल्सो हियर। जल्दी से उस फाइट को देखना चाहता हूं कि हो क्या, क्योंकि डेल्टा पीजी वो पूरी जान लगा रहे सर्वाइव करने के लिए। नजर आ रही है, नॉकआउट निकाले गए हैं, कंफर्मेशन निकाले जा रहे, मल्टीपल नॉकआउट्स में तब्दील किया जा रहा है। और अब बारी ही यहां से चार्ज इन करने की। गाड़ी आपके पास थी जरूर, यूएसजी के साथ भी वहां पर चार्ज इन किया जा सकता, बट शायद अभी के लिए उनके पास वो हाइट एडवांटेज है जिसकी वजह से वो भी आगे प्रोसीड शायद नहीं करना चाहते शायद, बट कर दिए। ज़ीगॉड वो डाउन है, ज़ीगॉड वो डाउन है, यहाँ पर दिक्कत है। और जैसा आपने कहा कि आगे प्रोसीड कर दिया गया, ये फाइट और ज्यादा घातक आपको होती दिखेगी। जरूर से पंक को पीछे हटने पे मजबूर है, बट क्या यहाँ से सिम को कवर फायर दे पाएंगे? एक बहुत डिफरेंट एंगल, एक ट्रायंगल क्रिएट किया गया है एक्सट्रीम गॉडलाइक के द्वारा, जहाँ ज़ीगॉड उन्हें भले छोड़ दिया गया हो, बट अगर आप ज़ीगॉड को डाउन करने के लिए ओपन में जाएंगे तो बाकी प्लेयर्स की स्प्रे आपको पड़ेंगी जरूर से। जॉनथन सैफ को यहाँ पर डाउन किया, एक ओपनिंग ढूंढी अपनी टीम के लिए, एक बदला लेने का मौका। दिस कैन बी योर रिवेंज आर्क। पंक ने सैफ का फ्रैग कंफर्म किया। जॉनथन एचपी उनकी कम है, थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। सप्रेस बहुत बढ़िया किया जा रहा है ग्रेनेड्स एंड मोल्टोव्स के साथ, और अभी भी ज़ीगॉड कंफर्म नहीं हुए हैं। अगर इसी तरीके से पंक स्पेस बनाते आगे बढ़ते गए, बहुत ज्यादा चांसेस है कि वो यहां से ज़ीगॉड को रिट्रीव करके ले आएंगे। वो यहां से वापस रिवाइवल कर सकते हैं, वो वापस एक जीवन दान दे सकते हैं। और जॉनथन की ग्रेनेड्स वो तो लगातार तंग करे जा रही, सप्रेस करे जा रही है। वाइल्ड फैंग्स आए तो थे शिकार करने, लेकिन अब खुद शिकार बन रहे हैं। एक और चीज देखी मिनी मैप में, एक खिलाड़ी है यश का मैं जिक्र करने वाला था कि वो घात लगाए बैठे थे, वेट कर रहे थे, पेशेंस कर रहे थे। पेशेंस उन्होंने दिखाया जरूर और उस पेशेंस का उनको यहाँ पर फल मिलता नजर आ रहा है। उन्होंने वापस से ज़ीगॉड को करा है नॉकआउट, पर ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ से इस चीज का अगर बारे में पता चलता है जो उस स्पीड में पता चल भी रहा है। और ये देखिए हेक्टर, ये क्या चल रहा है? कहीं और से आकर देखा जाए तो वहां पर अभी के लिए हमला हो चुका है और लग रहा है कि मेहनत कोई और कर रहा है, फल किसी और को मिल रहा है। बट वाइल्ड फैंग्स आपके पास नंबर्स का पूरी तरह से डिसएडवांटेज होता नजर, लेकिन ट्रेस गॉड करेंगे अभी के लिए जॉनथन को डाउन यहां पर। और पंक, उनको पता चल चुका है कि अभी के लिए रिवाइवल नहीं दिया गया, लेकिन साइड एंगल से खिलाड़ी बैठा हुआ यश वो परेशान करने के लिए पूरी तरह से तैयार है अभी के लिए इनको।
ट्रेस गॉड अच्छी बहुत कम है, वो ओपन में रहेंगे जरूर से। इस ट्राइंग टू गो फॉर सम फ्री फायर्स, बट वो इतना ज्यादा कमाल नहीं रहेंगे। जब करते आएंगे पंक, S12 के कनेक्ट करेंगे अनुज। अब उनके कंधों पे है भार। इट इज अ 1v1, या तो अनुज या तो पंक, और जी हाँ अनुज इट इज। क्या कमाल फ्रैग निकाला है, एंड यही वो कारण है जो मैं बार बार, और ये बहुत बेहतर तरीके से आपने बहुत सही तरीके से हमें समझाया। लेकिन मैं अभी भी देख रहा हूँ हीरो टीम गॉडलाइक के प्लेयर्स वो ओपनिंग राउंड में बैठे हैं और वो यहाँ पे इस फाइट की कोशिश करें। जॉनथन हैज बीन टेकन डाउन। डेस्ट्रो, क्या बढ़िया कनेक्शन उनको मिला है और इन उम्दा स्पेस के साथ वो रोकना चाहते हैं, बट दूसरे लाइन पे बैठे ज़ीगॉड इज ट्राइंग हिज बेस्ट कि वो कव फायर दे। सिम्प वो भी आगे बढ़ने की कोशिश में है, प्रोन डाउन होकर कुछ करने का मौका जरूर रह सकता है, बट डेस्ट्रो द बॉयज कंपाउंड में रहते हुए इतना तंग कर दिया, और जब बाहर निकलेगी तो पंक की ग्रेनेड कनेक्ट करेगी। एप्पल को भी डाउन किया। At this point जस्टिन को बचाना बहुत मुश्किल सा लग रहा है, बट हीरो टीम गॉडलाइक वो अपने प्लेयर्स को लेवल दे रहे। डेल्टा पीजी मजबूर किया जाएगा पीछे हटने पे। अगर हल्की पोजीशन चेंज की जाए, इससे हल्का सा आगे बढ़े, तंग किया जा सकता है एक अलग एंगल से। और लीजिए जस्टिन का वो कंफर्म किया, सिर्फ वो लॉबस्टर को भी कनेक्ट करेंगे। सबके बीच आप देखिए ना, क्लच गॉड उनके द्वारा वो कनेक्शन आपको दिखे। गॉड वो जॉनथन को कनेक्ट कर गए, और अब प्लेयर्स हैं हीरो टीम गॉडलाइक के तीन प्रयास करें कि जॉनथन को बचाएं भी और साथ के साथ कुछ और फैक्ट्स निकाले। पंक के पास मौका है, पंक के पास सुनहरा मौका है। वो स्प्रेज अगर कनेक्ट हो जाती है, यू कैन इजीली गेट ऑल ऑफ दोस फ्रैग्स। यहाँ पर वो व्हीकल ब्लास्ट की जरूरत से, बट प्लेयर अभी भी ओपन में घूमता दिख रहा है। स्केरी जॉर्ड उनका नेड यहाँ पे डाउन करेगा प्लेयर्स को, और पंक बहुत ज्यादा ड्रेन किया गया उन्हें भी, बट उन्होंने अपना काम किया। नकुल के ऊपर एक कनेक्शन निकाली। 9 टीमें 24 खिलाड़ी, एंड लुक एट द फाइट। एक अलग लेवल पे आपको एक अलग लय पकड़ चुकी है। टीम गॉडलाइक को इस सर्कल के अंदर जाना है, और ये बहुत रिस्क, बार-बार बैटल्स दे रहे हैं ना, आपको सर्कल के अंदर आने दिया नहीं जाएगा फिर। को नजर आएगी, लेकिन कोशिश की जाएगी। लेकिन हाँ, दूसरी तरफ हीरो टीम गॉडलाइक जैसे उनको मौका मिला सर्कल की तरफ वो प्रोसीड कर चुके, बट जॉनथन उनको लगा था कि वो यहाँ से जितनी भी खिलाड़ी आ रहे हैं उस ब्लू जोन के प्रकोप से उनको वो परेशान करेंगे, बट अभी के लिए परेशानी का सबब जॉनथन के ऊपर बनता नजर आया। देखते देखते वहां पर कंफर्मेशन, बट दूसरी तरफ से सोल जो आ चुकी है उस कंपाउंड की तरफ, वो अभी के लिए कंट्रोल पाने की कोशिश करती हुई। सर्कल के बाहर क्लच गॉड वो भी आपको यहाँ पर समाप्त होते दिख रहे हैं। बहुत सारी दिक्कतें हो रही हैं। 8 टीमें 16 खिलाड़ी आएगो सोल के प्लेयर्स दिख रहे हैं जो अभी भी प्रयास लगातार निरंतर कर रहे हैं कि वो यहाँ से एक बड़ा गेम बना पाए। पंक LEFP के वो प्लेयर्स वो भी आपको यहाँ पर दिखेंगे जरूर से, और LEFP के पास एक और बार मौका है कि वो यहाँ से एक बड़ी गेम बना पाए। जस्टिन की कनेक्शन, गोकुल वो डाउन होते दिखेंगे। जॉनथन का समापन, ओवेन के ऊपर कनेक्शन, स्प्रेगॉड की मनी मेकर्स आर स्टिल फाइटिंग। हनी ओवेन को यहाँ पे फ्रैग कंफर्म करेंगे। साहिल के द्वारा जतिन के ऊपर भी वो कनेक्शन आता दिखेगा। स्प्रेगॉड सर्कल के द्वारा बाहर, और अब पंक बहुत आसानी से टॉप 3 जा सकते हैं। अभी भी आप देखिए सर्कल के बाहर पंक के जस्ट पीछे एक प्लेयर है, अगर वो अपना दम तोड़े तो पंक को थोड़ा और बफ मिलेगा, टॉप 3 आने का चांस मिलेगा। बट जिस तरीके से वो गाड़ी आगे आ रही, पंक अगर आपने स्प्रे किया अब तो आपकी पोजीशन भी है जनाब, अब मुश्किल है यहाँ से बचना, बिकॉज नाउ टीम इज कमिंग टू हंट यू डाउन, और पंक कुछ खास कमाल नहीं कर पाएंगे।